ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। होली के मौके पर छावा ने एक बार फिर से चौंकाने का काम किया है। फिल्म की कमाई में शुक्रवार को जबरदस्त उछाल आया है। ऐसे में पांचवें वीकेंड में एक बार फिर से धूम मचेगी, इसकी गारंटी हो गई है। खास बात यह है कि नई रिलीज द डिप्लोमेट के बावजूद 29 दिन पुरानी छावा अभी भी आगे है। विकी कौशल की छावा ने होली के दिन एक बार फिर से तगड़ी दहाड़ लगाई है। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी इस फिल्म ने शुक्रवार को फिर से चौंकाया है, क्योंकि एक और जहां जॉन अब्राहम की नई फिल्म द डिप्लोमेट रिलीज हुई है, वहीं होली और रमजान के कारण लोगों की व्यस्तता के बावजूद फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया है। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को छावा के कारोबार में 61% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। लक्ष्मण उतेकर के डायरेक्शन में बनी छावा का बजट 130 करोड़ रुपए है, जबकि इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 29 दिनों में 546 करोड़ 75 लाख रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया है। इसमें से सिर्फ हिंदी वर्जन में इसने 560 करोड़ 20 लाख रुपए का कारोबार किया है। इस तरह बजट के मुकाबले देश में छावा ने 320% से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। छावा अब एक महीने पुरानी हो चुकी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका जोर कम नहीं हो रहा है। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने 29 दिनों में करीब 89 करोड़ रुपए का ग्रोस कमाई कर ली है, जबकि देश और विदेश मिलाकर अब तक कुल 742 करोड़ रुपए की कमाई वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया है। 3 साल बाद काजोल सिनेमाघरों में मां फिल्म के साथ दस्तक देने वाली हैं। यूं तो इस फिल्म को लेकर काफी समय से चर्चा थी, लेकिन अब आखिरकार पहला पोस्टर जारी हो गया है। सोमवार को काजोल ने अपनी फिल्म मां से अपना पोस्टर जारी किया, जिसमें वो इंटेंस लुक में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अपने बच्चे को सीने से लगाया है और उनकी व उनकी बेटी के आंखों में डर साफ साफ दिख रहा है। पोस्टर में एक साइड बोरी शक्ति है और दूसरी साइड मां काली है। बात करें फिल्म के रिलीज डेट की तो यह सिनेमाघरों में इसी साल 27 जून को दस्तक देने वाली है। अभी तक कोई भी फिल्म काजोल की मूवी को टक्कर नहीं दे रही है। हालांकि 20 जून को राजकुमार राव की एक्शन थ्रिलर फिल्म मालिक आ रही है, जो अगर चल गई तो शायद काजोल के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। हर्षवर्धन राणा के बाद सोनम बाजवा का भी नाम मिलाप मिलन जावेरी की फिल्म दीवानियत से जुड़ गया है। यह एक इमोशनल प्रेम कहानी होगी, जिसमें प्यार, जुनून और जज्बातों के उतार चढ़ाव दिखाई जाएंगे। पहली बार हर्षवर्धन और सोनम बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग अगले कुछ महीनों में शुरू होगी और इसे 2025 के अंत तक थिएटर्स में रिलीज करने की प्लानिंग है। दीवानियत एक प्रेम कहानी है, जिसमें म्यूजिक अहम भूमिका निभाएगा। इसके गाने कहानी की भावनाओं को और अच्छे से दिखाएंगे, जो इसे और असरदार बनाएंगे। मेलोडी और इमोशंस के साथ अच्छा मेल फिल्म को खास बनाएगा। बाहुबली और पुष्पा 2 जैसी पैन इंडिया रिलीज फिल्मों के साथ धीरे धीरे साउथ फिल्मों की तरफ ऑडियंस की दिलचस्पी बढ़ रही है। प्रभास की बाहुबली 2 ने जहां रिकॉर्ड बनाए, तो वहीं अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी हिंदी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़े। अब प्रभास और अल्लू अर्जुन की ये पावरफुल जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ काम करने के लिए तैयार है। प्रभास और अल्लू अर्जुन दोनों ही साउथ सिनेमा के सुपरस्टार हैं। इन दोनों ही सितारों की फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। प्रभास ने जहां बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली, बाहुबली 2, कल्कि और सलार जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, तो वहीं अल्लू अर्जुन की पुष्पा 1 ने तो रिकॉर्ड बनाए थे, लेकिन पुष्पा 2 ने सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े हैं और दंगल के बाद दुनिया भर में इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। अब साउथ के दो बड़े सुपरस्टार पहली बार एक साथ बॉक्स ऑफिस की कहानी बदलने और उस पर कमाई का नया इतिहास लिखने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास और अल्लू अर्जुन पहली बार पैन इंडिया रिलीज फिल्म में एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। कौन सी फिल्म में नजर आएंगे ये दो बड़े सुपरस्टार, आइए जानते हैं। अब हालिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास अभिनीत फिल्म सलार 2 का हिस्सा बन सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अल्लू अर्जुन और प्रभास की सलार 2 सबसे बड़ी पैन इंडिया फिल्मों में से एक होगी। बड़ी उम्मीद रख सकते हैं। ये ऐसी फिल्म है जिनका बजट भी बढ़ा है और सितारों की भी तगड़ी महफिल जमी हुई है। हम आपको यहाँ 7 ऐसी फिल्मों का झलक दिखा रहे हैं जिनका बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है और दर्शकों की उम्मीद पर खरी उतर सकती है। एक्शन थ्रिलर सिकंदर मूवी को AR मुरुगदोस ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। यह मूवी एक हाई ऑक्टेन सिनेमाई एक्सपीरियंस देने का भी दावा कर रही है। साजिद नडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस में बन रही इस फिल्म में सलमान खान के अलावा रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल, सत्यराज, शर्मन जोशी और प्रतीक बब्बर जैसे स्टार कलाकार शामिल हैं। इसकी रिलीज 28 मार्च को होने वाली है। जाट एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे गोपीचंद मलिनानी ने लिखा और डायरेक्ट किया है और इसे मैथिली मूवी मेकर्स ऑफ पीपल मीडिया फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, प्रशांत बजाज, श्यामी खेर और रेजिना कैसेंड्रा की अहम भूमिका है। इसे 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। 2019 की ब्लॉकबस्टर वॉर का मोस्ट अवेटेड सीक्वल वॉर 2 भी इस साल रिलीज हो सकता है। मेकर्स ने दावा किया है कि यह पहले पार्ट से भी बड़ा और बेहतर होगा। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर NTR और कियारा अडवाणी की जोड़ी दिखेगी। ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आमिर खान और RS प्रसन्ना फिर से मिलकर सितारे जमीन पर लेकर
लेकर आ रहे हैं, जो कि 2007 की हिट फिल्म तारे जमी पर का स्पोर्ट्स ड्रामा सीक्वल है। आमिर खान और किरण राव के प्रोडक्शन हाउस में बन रही ये फिल्म स्पेनिश फिल्म चैंपियंस का रीमेक है। इसमें आमिर खान और जेनेलिया देशमुख अहम भूमिका में हैं। इस दिल छूने वाली फिल्म को 25 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। हंसी की भरमार के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हाउसफुल 5 इस पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी है। तरुण मनसुखानी के निर्देशन और साजिद नाडियाडवाले के प्रोडक्शन हाउस तहत बन रही इस फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, बॉबी देओल, फरदीन खान, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, डिग्नो मोरिया, जैकलीन फर्नांडिस, नरगिस फाकरी, चित्रांगदा सिंह, सोनम बाजवा, सौंदर्य शर्मा और चंकी पांडे जैसे सितारे शामिल हैं। इस फिल्म को 6 जून को सिनेमाघर में रिलीज किया जाएगा। अक्षय कुमार और अरशद वारसी जॉली LLB 3 में वापस आ रहे हैं। ये फिल्म पॉपुलर ब्लैक कॉमेडी कानूनी ड्रामा सीरीज का तीसरा भाग है। सुभाष कपूर ने इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में अमृता राव, हुमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला और अनु कपूर भी प्रमुख भूमिका में हैं। स्टार स्टूडियोज के बैनर के तहत बन रही ये फिल्म अगस्त में रिलीज होगी। आलिया भट्ट और शार्वरी वाघ अल्फा के तहत नजर आएंगे, जो यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का अगला चैप्टर है। इस फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसकी रिलीज 25 दिसंबर को होने की संभावना है।